हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ी थोड़ी अच्छी हूँ। मैं एक्चुअली मेरे स्वेलिंग आ रखी है, इस वजह से मैं ऐसी लग रही हूँ फूली हुई, वरना इतनी मोटी मैं नहीं हूँ। मतलब गाल पे और मेरे पैरों पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। मैं आपको दिखाऊंगी। और आज है बुधवार। मैंने कल मैटरनिटी अपनी ले ली है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी होने लगी थी। ऑलमोस्ट मैं 36 वीक में हूँ और 2 दिन बाद मेरा 37 वीक लग जाएगा। डॉक्टर की क्या अपडेट है मैं वो भी बताऊँगी। और इसलिए मैंने कल अपनी मैटरनिटी अप्लाई कर लिया। मुझे 13 जुलाई से मैं सीधा अब जाऊँगी 9 जनवरी को। और मुझे बहुत रिलैक्स हो रहा है क्योंकि मुझे क्रैम्प्स फील होने लगे हैं। बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लगने लगी है। रात तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब सी हो रही है। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे सबको पता है मेरे को उल्टियाँ तो बंद हुई ही नहीं। अभी भी मुझे उल्टियाँ होती है। सुबह मैंने ब्रेड खा ली थी और मेरा मुँह इतना कड़वा हो रहा है, इतना कड़वा हो रहा है। तो मैंने 2 बार उल्टियाँ भी कर लिया। मेरा कोल्ड ड्रिंक वगैरह या माज़ा में पी लेती हूँ, वो भी पीने का मन नहीं कर रहा। मैं जवे बना रही हूँ। सच में बताऊँ तो मेरे को ये चीज़ें बनानी आती ही नहीं है, कभी बनाई नहीं है मैंने, बट बना रही हूँ अब मैं थोड़े से, क्योंकि मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा मीठा कुछ ऐसे खा लूँ। रोटी वोटी खाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और मेरे पेट में ना हल्के हल्के से दर्द और ये सब हो रहे हैं। आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा। मेरा भी ये मन हो रहा है कि बस फटाफट से अब बेबी आ जाए। मुझे अभी पार्सल भी रिसीव हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे मुझे बहुत सारे पार्सल रिसीव हो गए। पहले मैं अपने जवे देख लूँ, कभी सब भारी आ रखा हो। मुझे एक्चुअली आइडिया भी नहीं है ये कितनी देर में बनते हैं। जैसे बनेंगे खा लिए जाएंगे। मुझे सजेशन दिया था, एक सेकेंड। तो मुझे स्कूल में सजेशन दिया था कि मैं जवे बनाऊं, तो इसलिए मैंने कल अपनी मदर इन लॉ को बोला था, इसलिए मैं बना रही हूँ आज। और ये पार्सल भेजे हैं दीपा ने। सच मैंने और उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं करी है बेबी के लिए, बट उससे इतने सारे कपड़े भेज दिए। 3 जोड़ी कपड़े उसने मुझे पहले ख़रीद के दे दिए थे उस दिन। लास्ट संडे 2 जोड़ी आए हैं, फिर उससे अगले दिन 6 जोड़ी आए थे, फिर उससे कल आए हैं। मतलब नीचे का जो शीट होती है बेबी के, उसके पूरे साथ सेट जो आज आए हैं। इसमें 4 शीट है, 28 जोड़ी कपड़े हैं। तो मतलब सेट है पूरे, हाथों के पैर कितने क्यूट हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ऑलरेडी हमें एक अलमीरा ख़रीदनी पड़ेगी तभी ये काम आएंगे। और मेरा एक एक दिन बहुत कैड़ा निकल रहा है। डॉक्टर की जो मेरी विज़िट थी, तो मेरा अभी एक लास्ट अल्ट्रासाउंड है। मेरा बीपी लो नहीं था, काफ़ी हाई था। तो डॉक्टर ने मुझे दिन में 3 बार बीपी करने के लिए बोला है, जिसके लिए मुझे मशीन भी ख़रीदनी पड़ गई। और डॉक्टर ने बोला था अगर बीपी ऐसा ही रहा, उस दिन मेरा 140 और 100 आया था। ऊपर से तो ज़्यादा नहीं है, वैसे 150 भी पहुंच जाता है मेरा, बट 100 नीचे से ज़्यादा था। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कभी हो आपको एडमिट होना है और आपका सी सेक्शन होगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि एकदम से सी सेक्शन हो। अगर नॉर्मल के चांसेस अच्छे हैं तो नॉर्मल हो जाए। और इसीलिए नॉर्मल के लिए मतलब मेरे को वैसे सिम्टम तो पूरे आ रहे हैं कि मुझे नॉर्मल बेबी ही होगा। और मैं चाहती हूँ मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक मुझे हो जाए, क्योंकि 36 ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला है। 37 में आप बेबी को फुल टर्म कह सकते हो। 37-38 वीक की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से निफ्राम हो जाऊँ, क्योंकि बहुत से तो 9 महीना जब झेलते हैं तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाए। बट मुझे ये सब चीज़ें देखते हुए लगभग 13 महीने हो गए हैं। लास्ट जून में मैंने ट्रीटमेंट लिया था, बहुत कैड़ा ट्रीटमेंट मैंने लिया था। तो उसके बाद अब ये टाइम आ गया, तो अब बेबी का वेट नहीं होता। कल जब मुझे पेन आ रही था और एम्बुलेंस बुलाऊँ, एम्बुलेंस बुलाऊँ, मुझे गुस्सा इतनी आ रही थी कि हाँ बुलाओ, चले जाओ उसमें खुद ही तुम। कि मुझे पेन हो रहा है, बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, बहुत ज़्यादा।
जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था और रात में ही मुझे ज़्यादा पेन लगता है। मैं पूरी रात नहीं सो पाती, आप मेरी आंखें देख सकते हो कैसी हो रही हैं। और कल जब मैं स्कूल से आई सब ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, प्रिंसिपल मैम ने मुझे 2 बार गले लगाया, सब ने मेरे को बहुत अच्छे से गले लगा लगा के विदा किया था। तो जल्दी मैं गुड न्यूज़ दूँ सबको। और अब मेरे को हल्की हल्की सी भूख भी लगने लगी है। मन ऐसा कर रहा है मम्मी या बहन में से कोई हो जो मेरे साथ रहे। बाकी जब अरुण शाम को आ जाते हैं मेरे को काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। और उनकी छुट्टियां कराने का भी ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि मैं उनको छुट्टी करा लूँ। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा कुछ खाती हूँ, मेरे को लग रही है भूख, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैं बैठी हूँ अभी, मुझे बहुत अजीब सा कमर में दर्द हो रहा है, कमर में और मतलब पेट में को अजीब सा बहुत अनकंफर्टेबल मुझे लग रहा है, इसलिए आज मैं बैठ गई हूँ। आज मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है उतार दी हैं, ये जो मेरी रिंग्स वगैरह है, पैरों में पायल, अपनी मेरी शादी को 5.5 साल हो गए। आज फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ें निकाली है। और मेरे पेट में और कमर में बड़ा अजीब अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं कल या परसों में डॉक्टर के जाऊंगी। बारिश हो रही है वैसे। मेरा कल 36 वीक कंप्लीट हो जाएगा, परसों 37 वीक है। तो मैं चाह रही हूँ अगर मे बी ये डिलीवरी वाला कुछ है तो कल और रुक जाए, परसों हो जाए। तो मैंने सारी चीज़ें रिमूव करी, अपने नेल्स भी मैंने सारे काट लिए हाथ पैरों के। तो अच्छे से मैंने आईब्रो वगैरह भी कर ली कि पता नहीं कब टाइम आ जाए मेरा। सुबह से मुझे पेट बहुत हल्का लग रहा था, बहुत हल्का, मतलब जैसे ऊपर से कहते हैं ना बच्चा नीचे आ जाता है, वैसा फील हो रहा था। बिल्कुल खाली हो गया है पेट मेरा ऊपर से, इसलिए मेरे को आज सुबह से डर भी लगा थोड़ा सा। और अब मुझे हल्के हल्के से पेन आ रहे हैं, मतलब कमर में, मतलब पेन भी नहीं कहूँगी मैं, अनकम्फर्टेबल सा मैं फील कर रही हूँ। और एकदम से मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है। तो मैं अभी अरुण की कॉल का वेट कर रही हूँ, अरुण का फ़ोन आएगा भी और फिर देखती हूँ अगर 1 आध घंटे मुझे और ऐसा लगा तो मैं शायद आज ही डॉक्टर के पास चली जाऊँ। मन तो कर रहा है जल्दी जल्दी सब हो जाए। कल रात भी अरुण और मैंने बेबी की प्रॉपर पैकिंग कर ली, जो उसका एक्स्ट्रा सामान था सब बेड में रख दिया। मैंने अपना बैग जो है तैयार करके वहाँ ऊपर रख लिया है। सिर्फ एक आध चीज़ है, बहुत ज़्यादा मैं इतनी पैनिक भी नहीं हो रही। अगर कोई भूल भी जाऊँगी तो हॉस्पिटल जरा सी दूर है, हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ ये किस टाइप के पेन है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ये गाइस अरुण अभी मुझे कह रहे थे मैं नहीं आना चाहिए, मैं बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इनका कैमरा इनके मुंह पे ही रख दिया। क्यों नहीं आना तुम्हें व्लॉग में? क्यों नहीं आना? एक्चुअली मेरी भी वीडियो बनाने की आदत काफ़ी छूट गई और अरुण की वीडियो में आने की आदत काफ़ी छूट गई है। एक्चुअली मेरी आदत ऐसी है, सच नहीं, कुछ छुट्टी है। बात एक्चुअली ये है कि सबको ऐसा लगता है कि जब मैं YouTube पे थी तो उसके बाद मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी YouTube पे क्यों नहीं दिखाई, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। मेरे हिसाब से साल भर में मुश्किल से 10 वीडियो भी नहीं आई होंगी अब। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि बाकी लोग अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करते हैं क्योंकि वो बहुत काम होते हैं, बहुत शांति उनको होती है, उनको हर चीज़ प्लान होती है। बट अरुण और मेरे साथ ये था कि हमने पूरी जो जर्नी है ना वो डर डर के निकाली है। इवन जब तक बेबी हमारे हाथ में नहीं आ जाएगा हम लोग डरे ही रहेंगे, क्यों, है ना, है ऐसा। तो एज ऑल नो कि जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो आफ्टर ट्रीटमेंट हुई है। ट्रीटमेंट तो मैंने काफ़ी टाइम से लिया था, बट साल भर से मेरा बहुत कैड़ा ट्रीटमेंट हुआ था। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करी थी और उसके बाद एक महीना हमने कैसे निकाला है, एक महीना मैं क्या कहूँ, एक दिन हमने कैसे निकाला है, ये बस मुझे और उनको, और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ उनको पता है और किसी को नहीं पता। इसीलिए मैंने अपनी जर्नी बहुत कम शेयर करी है। ऐसा नहीं कि मैं इतनी अंधविश्वास में हूँ कि मुझे नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। बट सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा डर हमें यह है कि एक बार बेबी हो जाए, बस सही से हो जाए,
फिर हम लोग उसके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा थोड़ा डर लगा रहता है कि मतलब हम शेयर करने लग जाएं बहुत कुछ, और फिर मतलब हमारा भी मन ख़राब ना हो और किसी का भी मन ख़राब ना हो। वैसे तो सब कुछ अच्छा है। आज मेरे 36 वीक कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं 37 वीक में एंटर कर जाऊंगी, मतलब मैं एक सेफ पीरियड में आ जाऊंगी और नेक्स्ट सैटरडे तक मैं फुल टर्म हो जाऊंगी। तो जो अब डिलीवरी का टाइम है मेरा, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी। कल मेरा अल्ट्रासाउंड है कलर डॉपलर का, तो कल मैं मॉर्निंग में ही हम लोग जाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, और मैं उनसे पूछ लूँगी कि बेबी की क्या पोजीशन है। वैसे तो मेरी बेबी का जो हेड डाउन है वो 8 मंथ में 8 मंथ के अराउंड हो गया था। तो मुझे कल देखना है कहीं बेबी उल्टा तो नहीं हो गया या आड़ा तो नहीं हो गया, तो वो चीज़ कल चेक करेंगे। कल हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है, और जैसे डॉक्टर ने बोला था कि कोशिश करते हैं कि 37 वीक हम लोग निकालें और 38 वीक में कोई एक्शन लें। वैसे तो मैं यही चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बट सी सेक्शन भी होगा तो मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मन तो है मेरा कि नॉर्मल डिलीवरी हो। कुछ दिन से मुझे दिक्कत भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है एब्डोमेन में और थोड़ा बहुत बैक में। अभी जस्ट मैंने दूध पिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी उसमें। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने खजूर खाने भी शुरू करे थे, बट एकदम से मेरा जी फिर से ऐसा हो गया, मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खा पा रही हूँ। तो अब 10:30 हो रही हैं बस, और उन्हें मूवी देख रहे हैं, फिर हम सोएंगे, क्योंकि सुबह अल्ट्रासाउंड का जो टाइमिंग है वो 7:30 से 9:30 होता है। हम सोच रहे हैं 8 सवा 8 बजे करीब जाएँ। कल ही डॉक्टर से विजिट भी कर लेंगे, और कल हाफ डे करेंगे। देखते हैं कल अल्ट्रासाउंड में क्या होता है। और इससे पहले भी मैंने जो 2 अल्ट्रासाउंड कराया उसमें मुझे बेबी फेस देखने को नहीं मिला, और जबकि उसके पहले वाला तो मैंने 3D कराया था। और जो जहाँ से मैं कल कराने वाली हूँ, एक्चुअली उनकी मशीन जो है वो थोड़ी छोटी है, तो उसमें इतना क्लियर कट नहीं दिखाई देता। बट फिर भी मैं कल पूछूँगी कि क्या है, क्योंकि लाइटनिंग मुझे होने लगी है। लाइटनिंग मतलब बेबी मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ आ गया है, खिसक गया है नीचे, क्योंकि 2 दिन से मुझे काफ़ी हल्का फील हो रहा है। यही 2 दिन पहले मेरी हालत जो है इस टाइम तक इतनी ख़राब हो जाती थी ना, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कल अपना अल्ट्रासाउंड के लिए हम जा रहे हैं, और मेरी रिपोर्ट वगैरह में क्या है वो सब मैं इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। और कोशिश करूंगी डिलीवरी तक 1-2 व्लॉग और बन जाएं, और डिलीवरी व्लॉग भी जितना मैं शेयर कर सकूंगी करूंगी। आप लोग प्रे करें बस अब, क्योंकि अब मेरा वो टाइम आ गया है। मुझे लगता है आज हो जाए बेबी, आज हो जाए। तो अब मैं वेट भी नहीं करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वीक भी अगर मेरा बेबी हो जाता है तो वो अच्छा होगा, फुल टर्म होगा, हेल्दी होगा। और बाकी कल वेट पता चलेगा बेबी का वेट कितना हो गया है। लास्ट टाइम बेबी का जो हमने अल्ट्रासाउंड कराया था वो था 18 जून का, जिसमें जो बेबी का वेट था वो लगभग 2 किलो के आसपास था। तो अब कुछ न सही तो 2.25-2.5 किलो तो बच्चे का वेट होना चाहिए, और 2.5 किलो का बच्चा ओके होता है। तो बाकी अब मिलेंगे अब सुबह अल्ट्रासाउंड करवाने जाते टाइम। और इस टाइम थोड़ी सी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि खाना वाना खा रखा है, जस्ट अभी दूध पी रखा है, इस वजह से। तो मिलेंगे कल सुबह। गुड नाइट। अरुण का ध्यान मूवी में है और किसी में ध्यान नहीं है। तुम्हें वेट हो रहा है बेबी का? नहीं हो रहा? मैं अरुण को अगर अब कॉल भी करती हूँ ना, तो अरुण को बस ये लगता है कि मैं उन्हें बस इसलिए कॉल कर रही हूँ कि आ जाओ, मेरे लेबर पेन शुरू हो गए, है ना। चलिए सुबह मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो 8 बज गए हैं, बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आप देख लो मेरी आंखें सुबह सुबह ऐसी सूजी सी हो जाती हैं। आज मेरा सर भी भारी हो रहा है, मेरे को टेंशन है मे भी इसलिए, और मुझे हो रहा है इस टेंशन में मैं बीपी ना बढ़ा लूँ। मैंने रात में मेरा बीपी करा था तो 140 था, तो और 140 मेरे लिए बीपी ज़्यादा बताया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी काम रहूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी टेंशन है इस अल्ट्रासाउंड की, क्योंकि एंड का अल्ट्रासाउंड है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई अल्ट्रासाउंड होगा। मे बी अगर मेरी डिलीवरी खिंच जाती है तो शायद एक अल्ट्रासाउंड हो सकता है, वरना ये लास्ट है। मेरे हाथ सुबह सुबह थोड़े से स्वेलिंग में रहते हैं। तो आज मैं सुबह ही उठ के नहा ली हूँ। आज अरुण हाफ डे में जाएंगे। चाय बना रही हूँ, बस चाय पी के हम लोग निकलेंगे 8 बजे। 8 बज गए, 9:30 बजे तक होता है, तो 8:15 साढ़े 8 तक भी पहुँच जाएंगे तो ईज़िली हो जाएगा।
बट मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं टेंशन में हूँ, बट बाकी सबको ये है कि ऐसा अल्ट्रासाउंड है कि भाभी आज एडमिट हो जाए। मतलब मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, मैं क्या कहूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नहीं बाबू, तो 2 हफ्ते और ले ले, बट तू रुक जा, अभी मेरे को टेंशन भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। आज मेरा कलर डॉपलर है, बेबी के पास ब्लड फ्लो वाला जो होता है। बाकी मैं उससे पूछ लूँगी बेबी की पोजीशन वगैरह क्या है, क्योंकि 8 मंथ तक तो बेबी ने हेड डाउन किया हुआ था, बट कई दिन से काफ़ी घूम रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी पोजीशन चेंज ना हो गई हो। तो देखो, मैं खुद भी निफराम होना चाहती हूँ जल्दी, बट कहते हैं ना फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मुझे बहुत घबराहट सी भी है, इसलिए आज मेरे सर में दर्द और अजीब सी मेरी तबीयत हो रही है। ये तबीयत मैं बिगाड़ ना लूँ, बस यही है। तो हम नाश्ता करते हैं और फिर जल्दी जल्दी निकलते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या रहा मेरा अल्ट्रासाउंड में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था मैं अल्ट्रासाउंड करा के आ रही हूँ, तो वो जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो मैं बताऊँगी आपको बाद में। बट अब मैं जा रही हूँ अपना सी सेक्शन करवाने। हाँ, मेरा आज ऑपरेशन हो रहा है। तो आज है 16 जुलाई। वैसे तो हमने 21 को सोचा था कि हो जाए, बट कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मेरा बीपी डाउन नहीं हुआ और बच्चे के पास का फ्लूइड फिर से बिल्कुल लो लाइन आ गया है, तो इसलिए हमने सोचा कि करा ही लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ सी सेक्शन के लिए। आप सब प्रे करना कि बच्चा मेरा अच्छा हो। चलिए, तो हम चलते हैं। मे भी शायद मैं इससे अगला दूसरा ब्लॉग कर दूँ या इसी में ऐड कर दूँगी, जो भी मुझे करना है। सो गाइस, मैं ऐड हो गई हूँ। आधे घंटे के अंदर मेरा सी सेक्शन है। मुझे लगा था 7 या 8 बजे होगा, बट 4:30 बजे प्लान है। दैट्स माई प्राइवेट रूम। तो इसलिए मैंने प्राइवेट रूम लिया है कि मतलब सिर्फ फैमिली वगैरह सब आराम से कंफर्टेबल हो जाए। इसमें 2 बेड है अपना और एक और है, जिसमें 2 लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि अरुण रहेंगे, मेरी सासू माँ रहेगी। बाकी सब कुछ अच्छा है। घबराहट तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरा BP 170 पहुँच गया था, बट अब कंट्रोल है, थोड़ा सा 140 पे आ गया है। और मेरे को मतलब सच में कहूँ तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि पेट के लिए बच्चे निकल, मुझे तो कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। मतलब एकदम से कहाँ कल तक हम बिल्कुल नॉर्मल थे और ऐसा सोचा भी नहीं था कि सी सेक्शन हो जाएगा, और आज एकदम से ऐसे हो रहा है। बाकी जो अपडेट होगी आपको जल्दी दे दी जाएगी। प्ले फॉर मी। सब अच्छा है। रूम दिखा दी। तो बहुत डर भी लग रहा है एक्चुअली, मुझे बुरा लग रहा है। मेरी मम्मी मेरे पास में नहीं है, बट कोई नहीं, कावड़ शुरू हो गए हैं, बट मम्मी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब सही है, बट एकदम से मुझे नहीं लगा था कि एकदम से कुछ ऐसा होगा और मेरा सी सेक्शन हो जाएगा। मैं तो नॉर्मल प्लान कर रही थी, बट शायद बेबी को जल्दी आना है मेरे पास में। बट मुझे बस ये चाहिए, बेबी का थोड़ा वेट कम है, बेबी सिर्फ 2-2.25 किलो का है अभी, ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट मेरा बाबू सही रहेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेबी गर्ल अरू आएगी, देखते हैं क्या आएगी, अरू आएगी, हर आएगा, क्या आएगा। मुझे वैसे यहाँ पे बहुत जल्दी आना था, करते करते हमें 3:30 बज गए, क्योंकि इधर उधर लोगों को बताया और ये सब। एकदम टेंशन में मेरा बीपी फिर बढ़ गया था, 170 मेरा बीपी पहुँच गया था, बट अभी थोड़ा सा कंट्रोल है। मुझे नहीं लगा था कि मैं अपना डिलीवरी व्लॉग इतनी जल्दी शेयर करूँगी। कल ही तो मैंने आप लोगों से बात करी थी और आज मैं अपना डिलीवरी व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्साइटमेंट भी है और डर भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो फीलिंग नहीं आ रही है मम्मी जैसी, मे भी शायद बेबी जब बराबर में आ जाएगा तो मम्मी जैसी फीलिंग है, बट मेरा बाबू बस ठीक रहना चाहिए, मुझे बस ये चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए, मैं धीरे धीरे आपको अपडेट देती रहूँगी। प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने से। ये गाइस, गुड इवनिंग। तो मेरी डिलीवरी हो गई है, और मेरी डिलीवरी एक्चुअली कल 4:44 पर ही हो गई थी। मुझे बेबी गर्ल हुई है, जैसा मैं चाह रही थी, अरू हो गई है। और वीडियो ज़्यादा मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दर्द है टाँकों में अभी मुझे, और हम वहाँ पे आराम कर रहे हैं। कल भी पूरी रात मैं नहीं सो पाई हूँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ। आप देख सकते हो मेरी आंखें कैसी हो रही हैं। सुबह से भी मैंने बहुत थोड़ी सी नैप ली है बस, और कल मैं पूरी रात नहीं सोई थी।
बेबी ठीक है, और थोड़ी सी दिक्कत थी बस कि हल्का सा वो सांस बहुत जल्दी जल्दी ले रही थी, तो डॉक्टर ने उसको NICU में रखा था। तो आज हम उसको ले आएंगे, मतलब मैं क्या अरुण और मम्मी उसको ले आएंगे, क्योंकि वो लोग तो नहीं चाह रहे हैं कि वो अभी आए कि 2-3 दिन रखें और ये सब। और वो तो मुझे पता है NICU मुझे कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें बहुत पैसा बनाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा वो करी है। लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट में ऐसा होता है, वो मैं नहीं मानती, बट हाँ NICU का मैंने हमेशा यही हिसाब देखा है। एक बार बच्चा ले लो ना तो इनका मन नहीं करता उसको देने का, बट हमने साफ बोल दिया है कि हमें आज हमारी बेटी चाहिए, क्योंकि सुबह भी अरुण मिल्क कराएं, वो बिल्कुल ठीक है। और ठीक तो वो कल भी थी, बट मैम बस थोड़ा सा उसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाह रही थी, बाकी वो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इसीलिए, और चलिए बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। और अरुण जाएंगे 5 बजे उनको लेने। मैंने हॉस्पिटल से ही खा रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी खा रही हूँ। कल में भी मेरा भी चार्ज हो जाएगा, मैं चली जाऊँगी यहाँ से 12 बजे के आसपास। फिर देखते हैं, क्योंकि कल भी बाबू के बिना टाइम काटना बहुत मुश्किल था, और आज भी बहुत मुश्किल है। मैं इसी ब्लॉग में सब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं बाद में अलग से मैं को शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। आज मैंने बेबी के लिए फीड भी भिजवाया है, मुझे फीड अच्छे से आ रहा है, और जैसे मुझे लगा था मे बी शायद ना भी आए, बट आ रहा है अच्छे से। तो जितना बेबी के लिए इनफ था उतना भिजवा दिया। कैसे हो रखे हैं बाबू के बिना बस हॉस्पिटल में पड़े हैं हम लोग, क्योंकि मेन देखो हम उसी के लिए तो यहाँ पे आए थे। मैं नहीं चाहती थी वो NICU में जाए, और कल भी डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी भेजा। चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1 दिन की तो कोई बात नहीं थी। अब ऐसे कोई बोले कि 2 दिन 3 दिन, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बेबी है वो फुल टर्म में ही हुआ है। ऐसी मेरी कोई प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं है। 37 वीक में मेरी डिलीवरी हुई है, और वो बिल्कुल फुल टर्म हुई होती है एक तरह से। बस 3-4 दिन का फ़र्क था, और ऑलरेडी मैं 37 वीक में चल रही थी। तो मैं बाबू की पिक्चर वगैरह आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मैंने कोई स्टेटस वगैरह कुछ लगाया नहीं था बाबू को, बाकी सब ने लगाया, मैंने लगाया क्योंकि हमने सोचा था एक साथ एक पिक्चर लेंगे अरुण की। मेरी बहन ने तो उसका नाम रख दिया है पीकू, जैसे उसकी बेटी का मैंने पीहू रखा था, तो वो पीकू उसकी पीहू की छोटी बहन है। और पीहू, पीकू, कुक्कू, कोकी, चीकू सब हमारे घर में ही है सारे कू हमारे घर में ही है। और मुझे पता नहीं कल से कितनी बोतलें चढ़ गई, क्योंकि मेरा BP रात बिल्कुल डाउन ही नहीं हो रहा था। 170, 160, 170, 160, इस वजह से मेरे हाथ पैर भी देखो कैसे फूले से हुए हैं, और शायद इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आई। सुबह 5 बजे मैंने BP की मशीन हटवाई है कि इसको हटा दो, क्योंकि वो हर 5 मिनट में BP कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा हाथ सूज गया, दर्द करने लगा, तो फिर मैंने वो हटवा दिया था। बाकी जो भी अपडेट होगी बाबू की, बाबू आएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊँगी। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद तो नहीं आ रही है, बट मुझे बाबू की बहुत याद आ रही है। मुझे अब मेरी बेटी चाहिए बस। चलिए मिलते हैं। वेलकम आरू। ये देखिए, ये देखिए, ये खुशी के आंसू हैं, ये तरस। ले ले उसे, ले ले जल्दी। हो जाएंगे बेकार, आंसू बाहर ही इनमें। प्यार करो, अच्छा प्यार करो, प्यार करो। रोकी नहीं। हाँ ठीक है, नो मत खोले खराब नो मत रोके क्या दवा आ गई तुम्हारे पास? हाँ दूध पिला दो, दूध में लगा। खिलाओ माते से भूखी है ये। ऐसे मत कर। ओ देखो
कितनी क्यूट सी है। फिलहाल दूध पिला चले जाए, क्या भूख है ना कब से। अब इस पर दबेगा भी ना दूध कमजोर की। बस तू इधर आ जा, शुरू कर ली। सो रही है। रुमाल ले आएगी? छोटा कपड़ा लाना कोई ना। कब से सो रही है, जगी नहीं है। घोलने में तो रेज की है ट्रॉली। लगा रही है जब तो निशान बनेंगे। इधर से पैरिस में लगा देती। बिल्कुल हो रही है इसका। सामने ही है नदी आगे। अच्छा तो इसमें मैया ये पैर तो जुड़ गए हैं, इसे सीधे कर। ये वाला पैर सही ना है। कोई बात नहीं, छप गया वही अच्छा। लगा ये सही लगा। एक ही लगा बस। इधर वाला लगा दो दोबारा से। इधर वाला सही छप ये इसको छपे पड़ेगा बलियान पर। कोई ना, आ जाओ चलो। डेकोरेशन वाली। मोटा वाला ऊपर वाला इसका ना लिखा दें खाट पे। चलो अब तो पहला हाँ फिलहाल तो यहाँ खाट पे लिखा दें। हाँ तो सही। हे गाइस, तो फाइनली जो बेटी है वो आ गई है, घर आ गई है एक्चुअली। अब तो वैसे वो हो गई है, 4-5 दिन की हो गई है। तो बहुत खुश हूँ मैं, मतलब इतनी क्यूट सी ऐसा लगता है। अभी तो शुरुआत हुई थी, एकदम से इतनी जल्दी आ गई। सही अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो इस व्लॉग की बस जस्ट मैं एंडिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसमें आपको सब कुछ दिखा दिया। कहाँ वो दिन दिखाया, एक दिन पहले हम लोग ऐसे बात कर रहे थे और अगले दिन हमारी बेटी भी आ गई हमारे पास, तो हम लोग बहुत खुश हैं। आगे का मैं व्लॉग दूसरा कंटिन्यू करूँगी क्योंकि आज 2 स्पेशल डे हैं, तो उसके लिए मैं अलग से व्लॉग शूट कर रही हूँ। बाकी मिलते हैं। मेरी बेटी को अपनी ब्लेसिंग्स देना। बहुत क्यूट है वो, बहुत प्यारी है। और अभी उसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी हमें। तो ये व्लॉग आई विश आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।